नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, 6 विश्व कप खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? ए स्मृति मंधाना, बी मिताली राज, सी झूलन गोस्वामी, डी हरमनप्रीत कौर। एंड द राइट आंसर इज मिताली राज। तो हाल ही में आपने इनका नाम अवश्य सुना होगा। ये प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर है मिताली राज। इन्होंने 6 विश्व कप खेलने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है पूरे विश्व में। और यदि महिला पुरुष हटा दिया जाए, केवल क्रिकेटरों की बात की जाए, तो ये तीसरी है। पहले कोई पाकिस्तानी है, दूसरा भारतीय, और अब ये तीसरी भारतीय बन चुके हैं। एग्जैक्ट नाम नहीं पता है मेरे को, लेकिन यदि आप वो भी देख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगला प्रश्न है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप पुस्तक का विमोचन किसने किया? ए आशा भोसले, बी उषा उत्थुप, सी अलका याग्निक, डी के एस चित्रा। एंड द राइट आंसर इज उषा उत्थुप। तो हाल ही में प्रसिद्ध गायिका उषा उत्थुप जी ने द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप पुस्तक का विमोचन किया है। यह पॉप गायिका के जीवन को दर्शाती है। उषा उत्थुप जी के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध गायिका है। आपने गाने वगैरह अवश्य सुने होंगे इनके। और मतलब इस किताब को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप मेरी सलाह मानते हैं और यदि आप चाहते हैं कि यदि एग्ज़ाम के बेस से ये ज़रूरी है कि नहीं, तो नहीं, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एयरटेल के साथ कौन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा? ए एक्सिस बैंक, बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी कोटक महिंद्रा बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड द राइट आंसर इज एक्सिस बैंक। तो हाल ही में एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, ये दोनों ही साथ में आकर अपना को ब्रांडेड, यानी कि दोनों मिलकर दो कंपनियां जो मिलकर बनाती हैं उसको को ब्रांडेड कहते हैं, क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाली है। ये भारतीय एयरटेल के जो 340 मिलियन ग्राहक हैं उनको बहुत सी सुविधाएं प्रदान करेगा। आप भी यदि सिम यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ भी वाईफाई वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप इन 340 मिलियन ग्राहकों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके साथ स्लिनेक्स का अभ्यास किया? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान, डी ब्राजील। एंड द राइट आंसर है श्रीलंका। तो हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स सैन्य अभ्यास मिलकर आयोजित किया है। आप इसके नाम से ही श्रीलंका और ऐसे शुरू होता है स्लिनेक्स, ऐसे याद कर सकते हैं। हालांकि याद आप सिंपली भी कर सकते हैं, अच्छा ही होगा वो। इसके 2 चरण होंगे। पहला चरण भारत के विशाखापट्टनम में किया जाएगा और दूसरा बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यप टीवी के साथ किसने समझौता किया? ए प्रसार भारती, बी टाटा जनरल इंश्योरेंस, सी वायाकॉम 18, डी नन ऑफ अबव। एंड द राइट आंसर इज प्रसार भारती। तो हाल ही में प्रसार भारती के साथ एक OTT प्लेटफॉर्म है यप टीवी, शायद आपने सुना हो और शायद ना सुना हो, इसके साथ समझौता किया है प्रसार भारती ने। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके तहत प्रसार भारती अब अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व जैसे देशों में भी उपलब्ध हो जाएगा OTT के माध्यम से। ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ी बात हो चुकी है अब। और इसके ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑफ द वीक, आप कुछ भी समझ लीजिए, मैं ऐसे यही कहूंगा। अगला प्रश्न है, एला लोध को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? ए भारत रत्न, बी नारी शक्ति पुरस्कार, सी एकलव्य पुरस्कार, डी पद्म विभूषण। एंड द राइट आंसर इज नारी शक्ति पुरस्कार। तो हाल ही में डॉक्टर एला लोध को मरणोपरांत राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह त्रिपुरा की स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक भी थी। इन्हें ये याद रखिएगा, जिनको भी दिया जा रहा है 2020 के लिए दिया जा रहा है और ये 2022 है। ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, कोविड के कारण भी ये हो सकता है, लेकिन इनकी 2021 में ही डेथ हो चुकी थी। ये आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड बनाया? ए ऋषभ पंत, बी रविचंद्रन अश्विन, सी शिखर धवन, डी विराट कोहली। यहाँ पर देश लिख गया है, लेकिन वो देश नहीं, एक इंडिविजुअल का ही है।
एंड द राइट आंसर इज रविचंद्रन अश्विन। तो हाल ही में दिग्गज भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने कपिल देव का ये रिकॉर्ड था 433 टेस्ट विकेटों का, अब तोड़ दिया है और ये उससे भी आगे बढ़ गए हैं। अब ये आ गए हैं दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर अनिल कुंबले जी हैं, जो कि एक बहुत ही सही में दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जो इनके बारे में नहीं जानते हैं अवश्य जानिए, किसी के बारे में जाने ना जाने, इनके बारे में अवश्य जानिए, एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। अगला प्रश्न है, इमेजिनिंग इंडिया एट 2047 थ्रू इनोवेशन संगोष्ठी कहाँ की गई? ए चेन्नई, ए बेंगलुरु, सी मुंबई, डी जयपुर। एंड द राइट आंसर इज चेन्नई। तो हाल ही में चेन्नई में इमेजिनिंग इंडिया एट 2047 इनोवेशन संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मतलब आप इसके नाम से समझ ही गए होंगे, इनोवेशन को लेकर 2047 जब भारत की आज़ादी को 100 वर्ष हो जाएंगे तब भारत कैसा होगा, ऐसा इमेजिनेशन किया जाएगा। IIT मद्रास ने भी इसमें अपनी सहायता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ बना है? ए प्रयागराज, बी लेह, सी नई दिल्ली, डी झांसी। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में BSES यमुना पावर लिमिटेड कंपनी ने भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है नई दिल्ली में। ये जो BSES यमुना पावर लिमिटेड है, ये रिलायंस की ही एक सहायक कंपनी है, जो कि यही पावर वगैरह, जो सोलर पावर वगैरह है, उसी को प्रोड्यूस करती है। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? ए 1945, बी 1987, सी 1975, डी 2008। एंड द राइट आंसर इज 1975। तो आधिकारिक तौर पर 8 मार्च 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया था और तब से ही प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप सभी को इसकी जानकारी होगी, आप हमारा लोगो भी देख सकते हैं और इससे आप पता कर सकते हैं कि आज ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सभी महिलाओं को मेरा शत शत नमन। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।